हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम मैंने आपको जनरल करेक्टर कराए थे क्लास पोरीफिरा के, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है, आपने वो एज इट इज़ सारे करेक्टर करने हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफिरा, ये जो है आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। लेकिन आप लोगों ने मेडिकल रखा है, 11th क्लास में आए हो, 11th और 12th बेस होता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप नीट को अपने माइंड में रख के चलो कि आपको नीट क्लियर करना है, नीट के अकॉर्डिंगली ही पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये क्लासिफिकेशन करवा रही हूँ। क्लासिफिकेशन में आपने कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, इसी तरह जैसे मैंने ग्राफिकल में लिखाई है, ग्राफिकल में आप लिख लेना, ठीक है। क्लासेस के नाम याद रखने और पर्टिकुलरली एग्जाम्पल्स याद रखनी है। मैं आपको बताऊंगी किस तरह का नीट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। जो पोरीफिरा है 3 क्लासेस में डिवाइड होता है, ठीक है। पहली क्लास कैलकेरिया है, दूसरी क्लास हेक्साटेनिलिडा है, तीसरी क्लास डेस्मोस्पोंजिया है। कैलकेरिया का ही दूसरा नाम कैल्सीस्पोंजिया है, ठीक है। हेक्साटेनिलिडा का दूसरा नाम हाइलोस्पोंजिया है, डेस्मोस्पोंजिया का दूसरा नाम स्क्लीरोस्पोंजिया है, ठीक है। ये आगे इसकी 3 क्लासेस। अब इसकी एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है, जैसे कैलकेरिया की ल्यूकोसोलिनिया और स्काइफा का दूसरा नाम साइकन है, ठीक है। ये किस में आती हैं? कैलकेरिया में। हेक्साटेनिलिडा या हाइलोस्पोंजिया में हमारे पास यूप्लेक्टिला है, हाइलोनिमा है, ठीक है। यूप्लेक्टिला, हाइलोनिमा। और उसके बाद डेस्मोस्पोंजिया में यूस्पोंजिया, और हमारे पास क्या है यूस्पोंजिया, स्पोंजिला है, और हमारे पास किलोना है, ठीक है। ये आगे यूस्पोंजिया, स्पोंजिला और किलोना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें से क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंगली आता है। क्वेश्चन जो आता है आपको, या तो जैसे ये यूप्लेक्टिला है, इसका कॉमन नेम पूछ लेते हैं। कॉमन नेम क्या है? वीनस फ्लोर बास्केट, ठीक है। यूप्लेक्टिला का दूसरा नाम वीनस फ्लोर बास्केट। हाइलोनिमा का दूसरा नाम ग्लास रोप स्पॉन्ज है, ठीक है। उसी तरह यू स्पोंजिया का नाम बाथ स्पॉन्ज है, और जो फ्रेश स्पोंजिला, इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, किलोनो को बोरिंग स्पॉन्ज बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है। मैंने जो देखा स्पोंजिला का क्वेश्चन डेफिनेटली मैंने एक बार देखा है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम पूछा हुआ था, तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हमारे पास कौन सा होता है? स्पोंजिला होता है, ठीक है। तो ये आपने कॉमन नेम याद रखने हैं, और ये एग्जाम्पल्स मतलब कौन सी क्लास में आते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक बार तो स्पोंजिला का आया हुआ था क्वेश्चन, उसके बाद यूप्लेक्टिला आया हुआ था। यूप्लेक्टिला कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखाई हैं, कोई हार्डली 1-2 एग्जांपल छूटी होगी, बाकी मैंने सारी ओवरऑल कवर कर दी हैं। तो आपने इन एग्जांपल्स को याद रखना है। कौन सा ऑर्गेनिज्म किस क्लास में आता है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ल्यूकोसोलिनिया और स्काइफा कैलकेरिया में आता है या कैल्सीस्पोंजिया में आता है। उसके बाद यूप्लेक्टिला, हाइलोनिमा, ये किस में आते हैं? हेक्साटेनिलिडा या हाइलोस्पोंजिया में। उसके बाद डेस्मोस्पोंजिया या स्क्लेरोस्पोंजिया में क्या आते हैं? यूस्पोंजिया, स्पोंजिला और क्लिलोना, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद उसके बाद हम आते हैं, पोरीफिरा में ना एक स्पेशल फीचर है जो बाकी किसी और फाइलम में नहीं है, इसमें है पर्टिकुलरली हमारे पास पोरीफिरेंस में है, ठीक है। और वो स्पेशल फीचर को हम या तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं या केनाल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। किस में होता है? वाटर पोरीफिरेंस में होता है। और होता क्या है इसकी, मैं आगे आपको डायग्राम्स बताऊंगी। होता क्या है इस केनाल सिस्टम में जैसे मैंने कल आपको जनरल करेक्टर में ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम बताए थे, वही ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम जो है इसमें रन करते हैं। ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर पूरा मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है मेंटेनिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, मतलब रेस्पिरेशन उसी की वजह से होती है, एक्सक्रीशन उसी की वजह से होती है, डाइजेशन उसी की वजह से होती है। पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो मेंटेन रहता है कैनाल सिस्टम की वजह से। उसके बाद जो कैनाल सिस्टम है 3 तरह के होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास है एस्कोन कैनाल सिस्टम, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ल्यूकोन कैनाल सिस्टम, और तीसरा हमारे पास है साइकोन कैनाल सिस्टम, ठीक है। एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन। अब जो ये 3 कैनाल सिस्टम हैं, सबसे पहले हम करेंगे एस्कोन कैनाल सिस्टम। एस्कोन जो है बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है। इसकी डायग्राम अभी मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगी। और इस कैनाल सिस्टम में हमारे पास सिर्फ ऑस्टिया है, स्पोंजोसील है और ऑस्क्यूलम, सिर्फ और सिर्फ 3 ओपनिंग्स हैं बॉडी पे, छोटे छोटे पोर्स जिनको ऑस्टिया बोलते हैं। और ऑस्टिया जो है सिर्फ अंदर जाके एक कैविटी में लिंक होते हैं, जिसको स्पोंजोसील बोलते हैं। स्पोंजोसील आउटसाइड ओपन होती है थ्रू ऑस्क्यूलम, ठीक है। एस्कोन जो सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है। उसके बाद सेकंड, हाँ ये एस्कोन की आप डायग्राम देख लो, ये हमारे पास एस्कोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है हमारे पास, ये पर्टिकुलरली जो है इनको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ये जो बताए हुए हैं, ये देखो ऑस्टिया है, ये ऑस्टिया है, ये ऑस्टिया डायरेक्टली किस में जाके ओपन हो रहे, ये जो पर्टिकुलर कैविटी है इसको स्पोंजोसील बोलते हैं, ठीक है। तो ऑस्टिया वाटर को
बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं और बॉडी के अंदर यहाँ पूरा वाटर मूव हो रहा है, जो मेटाबॉलिज्म है वो रन कर रहा है और बॉडी से वाटर इस तरह ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है एस्कोन, जो किस में देखने को मिलता है, ल्यूकोसोलेनिया में। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी ल्यूकोसोलेनिया। डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ जो मैंने लिखा है वो लिखना है और आपने याद रखना है कि एस्कोन कैनाल सिस्टम सिंपलेस्ट है, उसमें सिर्फ 3 ओपनिंग्स होती हैं, ओस्टिया, स्पोंजोसील और ऑस्क्यूलम। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकंड पे, जो हमारे पास है साइकोन कैनाल सिस्टम। साइकोन जो है एस्कोन से थोड़ा सा एडवांस्ड है। इसमें क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा डेवलप होती है, देखो ऑस्टिया उसमें भी थे, ऑस्टिया इसमें भी हैं। इसमें एक्स करंट कैनाल और रेडियल कैनाल जो है, रेडियल कैनाल, इन करंट कैनाल जो है ज़्यादा डेवलप हुई हैं। बाकी स्पोंजोसील भी उसमें था, ऑस्क्यूलम भी इसमें था। ठीक है, तो डेवलप क्या क्या ज़्यादा हुआ है, एक एक्स करंट कैनाल, रेडियल कैनाल, इन करंट कैनाल। ठीक है, ये ज़्यादा डेवलप हुई हैं किसमें, साइकोन कैनाल सिस्टम, और एस्कोन से थोड़ा सा एडवांस है। अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं, ये देखो, ये आपको दिख रही है ना, इससे एस्कोन से थोड़ी बहुत कम्प्लेक्स है। ये देखो, दोनों को अगर हम कंपेयर करें, एस्कोन वाली सिंपलेस्ट टाइप की है, ये थोड़ी सारी कम्प्लेक्स है। इसमें अगर हम देखें तो ये देखो, ये ऑस्टिया है और ये जो ये डिप्रेशन बनी हुई है। ठीक है, ये डिप्रेशन बाहर वाली साइड बनी, उसके बाद अंदर वाली साइड डिप्रेशन बनी हुई है। ये जैसे ये बाहर वाली साइड है, ये अंदर वाली साइड, इस तरह से ये डिप्रेशंस बन जाती हैं, जिसको हम इनकरंट कैनाल और रेडियल कैनाल, जो बाहर वाली साइड बनी हुई है, देखो इनकरंट कैनाल बाहर वाली डिप्रेशन को हमने बोला है, अंदर वाली डिप्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं, रेडियल कैनाल। ये देखो, ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ ऐड हुई है, इनकरंट कैनाल डिप्रेशन, मतलब कैविटी बाहर वाली साइड बनी, कैविटी अंदर वाली साइड। बाहर वाली साइड को हमने क्या बोला, इनकरंट कैनाल, अंदर वाली साइड को हमने क्या बोला, रेडियल कैनाल। ओस्टिया एज इट इज़ हैं, जैसे दूसरे में थे ओस्टिया, वैसे ही ओस्टिया हैं। और ये देखो स्पोंजोसील, अंदर वाली कैविटी, वाटर जो पूरा एंटर करेगा और बाहर जाएगा किसके थ्रू, ऑस्क्यूलम के थ्रू। ठीक है, ये एस्कोन से थोड़ा सा एडवांस्ड है। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है जो, वो है हमारे पास ल्यूकोन कैनाल सिस्टम। ठीक है, ल्यूकोन कैनाल सिस्टम एस्कोन और साइकोन दोनों से एडवांस्ड है, ज़्यादा एडवांस्ड है। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। इसमें हमारे पास स्पोंजोसील तो डेवलप होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमारे पास कुछ एक फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स डेवलप हो जाते हैं। अब मैं आपको वो बता देती हूँ डायग्राम। ये देखो, ये देखो, ये उससे कम्प्लेक्स दिख रही है ना, कितनी कम्प्लेक्स दिख रही है, जो दूसरी वाली डायग्राम्स थी दो, उन दोनों से कम्प्लेक्स दिख रही है। देखो, ये देखो डर्मल ऑस्टिया हैं, उसके बाद इनकरंट कैनाल बना है, और ये जो चैम्बर्स, ये देखो, ये चैम्बर बना हुआ, ये चैम्बर बना हुआ, इस तरह से फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बन जाते हैं। वो चैम्बर्स जाके स्पोंजोसील में लिंक्ड होते हैं। और एक चीज़ अगर आप नोट करो, आप देखो ये स्पोंजोसील कैविटी, ये जो कैविटी है, ये वाली कैविटी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर इसमें, यहाँ पे देखो ये वाली कैविटी, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बात करें, ये जो कैविटी हैं, कैविटी का साइज़ आपको डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जाएगी, वैसे वैसे कैविटी, स्पोंजोसील का साइज़ जो है डिक्रीज़ होता जाएगा और इनमें कम्प्लेक्सिटी आती जाएगी, ठीक है। इसमें देखो सिर्फ सिंपल ओपनिंग्स हैं, इसमें थोड़ी बहुत डिप्रेशंस बन चुकी हैं, कैनाल्स बन चुकी हैं, इसमें तो चैम्बर्स बन चुके हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बन चुके हैं। ये देखो, ये वाले जो चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स बन चुके हैं। ये चैम्बर्स जाके फिर स्पोंजोसील के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। आपको इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम कौन सा है, या फिर मोस्ट कम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम कौन सा। उसके अलावा आपको इसमें से एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम स्पोंजिला में है, साइकोन टाइप का स्काइफा में है, और अगर बात करें हम एस्कोन की, तो एस्कोन ल्यूकोसोलिनिया में है, ठीक है। ये कैनाल सिस्टम आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने सिर्फ ये थोड़ा बहुत, जैसे मैंने ये लिखा है, ये आपने लिखना है, बाकी डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा पास ये हमने एक थोड़ा सा टॉपिक करना है, बॉडी प्लान, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, बॉडी प्लान। अब बॉडी प्लान होता क्या है, बॉडी प्लान हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल्स हैं, उनमें 3 तरह का बॉडी प्लान होता है। बॉडी प्लान का मतलब कि किस तरह से सेल्स या ऑर्गन्स जुड़ के एक बॉडी की सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह का बॉडी प्लान होता है, सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ठीक है। 3 तरह का होता है। सेल एग्रीगेट का मतलब कि सिर्फ सेल्स जुड़ के तो एक पूरी बॉडी बना रहे, सेल्स आपस में कंबाइन हुए हैं, टिश्यू नहीं बना रहे। सेल्स जो हैं 2-4 सेल, किस तरह से सेल्स जुड़े हुए, जैसे ये सेल्स जो हैं जुड़ के एक पूरी बॉडी बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। और ये सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा में देखने को मिलता है, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म इन्वर्टिब्रेट पोरीफेरा में देखने को मिला है। उसके बाद है हमारे पास ब्लाइंड सैक, ठीक है। सेकेंड टाइप कौन सी है, ब्लाइंड सैक। अब ब्लाइंड सैक में क्या होता है, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक ओपनिंग है, माउथ,
एनस इनमें टोटली एब्सेंट है, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक ही ओपनिंग होती है एंटीरियर साइड पे माउथ, इसी से फीडिंग होगी, इसी से एक्सक्रीशन होगी, ठीक है। एक ही ओपनिंग है, माउथ प्रेजेंट है, एनस एब्सेंट है, उसी से फीडिंग हो रही है, उसी से एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहा है। तो ये हमारे पास सिलेंट्रेटा में है और प्लाटीहेल्मिन्थ्स, ये नेक्स्ट हम फाइलम करेंगे। सिलेंट्रेटा और प्लाटीहेल्मिन्थ्स में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, ठीक है, मतलब उनमें एक ही ओपनिंग होती है, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकम्प्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। अब ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान कैसा है, जैसे कि मान लो ये एक बॉडी है, पूरी बॉडी, इसमें एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रन कर रहा है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं, और इसकी दो ओपनिंग्स हैं, यहाँ पे आ जाएगा माउथ, यहाँ पे आ जाएगा एनस, ठीक है। दो ओपनिंग है, माउथ और एनस। माउथ से फीडिंग होती मतलब खाना खाएंगे, एनस से जो है एलिमिनेशन होगी, जैसे एक्सक्रीशन होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। एक पूरी बॉडी ट्यूब की तरह है, उसके अंदर एक और ट्यूब है, जैसे हमारी बॉडी में है, पूरी बॉडी एक है, उसके अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, एनस तक रन करती है, ठीक है। तो इस बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। अब जो ये ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है, ये दो तरह का हो जाता है। नेक्स्ट फर्दर कौन कौन सा, एक प्रोटोस्टोम्स, एक ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है, दो तरह का हो जाएगा, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स का मतलब क्या है, जिसमें माउथ पहले डेवलप होता है, जब मतलब डेवलपमेंट होती है, जब बच्चे बनते हैं तो बच्चों में सबसे पहले माउथ बनेगा प्रोटोस्टोम्स में। ड्यूटेरोस्टोम्स में पहले एनस डेवलप होगा, पहले एनस डेवलप होगा, फिर माउथ डेवलप होगा। तो प्रोटोस्टोम्स में हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स में हमारे पास कॉर्डेट्स आते हैं। अगर हम अपनी बात करें, हम किस में आते हैं, हम ड्यूटेरोस्टोम्स में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक ओवरव्यू करना है, इसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम पे चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट था आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगी जो नेक्स्ट फाइलम हम करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दे देना। जो मैंने आपको टर्म बताई थी पोरिफेरा, ठीक है, वो डिराइव किस से हुई है, मतलब ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है या लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि जो पोरिफेरा है ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है या लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे नेक्स्ट वाला फाइल।